राधे राधे दोस्तों। श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वो विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है तब ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब ये गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब ये मैं मेरा इसका भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वो दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप तप इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहाँ दूसरा कोई दिखाई ना पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वो लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और डर नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण भी नहीं है। वहाँ ना काल की दाल गलती है और ना माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित स्वर्ण के प्रभामयी आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वो लोग मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमयी विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी अलग अलग विभूतियों
मूर्तियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अहरण आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।